दिल में अरमान तो बहुत सारे थे, लेकिन किसी तरह पढ़ाई भी पूरी करनी थी। उस पर से पिता की दी मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की सीख ने उस बच्चे के मासूम बचपन के संघर्ष को भी आसान कर दिया था। वो बच्चा रोज सवेरे जल्दी जल्दी तैयार होता और अपने स्कूल बैग में किताब, कॉपियों, अपने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ कुछ सामान को रखता और बड़ी बड़ी कोठियों की ओर उन्हें बेचने के लिए चल पड़ता। और जैसे ही स्कूल का टाइम होता, यूनिफॉर्म पहनता और स्कूल के लिए दौड़ पड़ता। रोज सवेरे घर घर सामान बेच छोटे छोटे ख्वाब खरीदने की संघर्षों से भरी यह कहानी है बेहतरीन एक्टर गुलशन ग्रोवर की, जो बॉलीवुड के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। बतौर विलन फिल्मों में अपनी शुरुआत करने वाले गुलशन ग्रोवर ने नेगेटिव, पॉजिटिव और कॉमिक हर तरह के किरदारों को बखूबी निभाया है। अपने नेगेटिव किरदारों के लिए बॉलीवुड में बैडमैन का खिताब पाने वाले गुलशन आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड सहित दुनिया भर की फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन कभी ऐसे दिन भी थे जब फिल्मों में काम पाने के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। आज के इस वीडियो में हम गुलशन ग्रोवर की लाइफ और उनके करियर पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। तो मौका देता है परमेश्वर, मौत देता है राजेश्वर। अब्दुल ने राजेश्वर को परमेश्वर बना के जिंदगी मांग ली है। मुझे खुशी है कि तू मुझे चाहता है। हरामजादा नहीं, कुत्ता हूँ मैं। इसीलिए तो गले में पट्टा डालकर घूमता हूँ। अंजाम का चिंता तू कर और ये मत भूल, तू अगर मेजर है तो हम जुर्म की दुनिया का कर्नल हूँ। कौन मरेगा कौन जिएगा ये फैसला तू नहीं, हम करेगा। प्रताप सिंह गुडमैन, केसरिया पिलाती, वेरी बैड। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि उस दिन तुझे जिंदा छोड़ दिया था मैंने। 21 सितंबर 1955 को नई दिल्ली में जन्मे गुलशन ग्रोवर के पिता विशंभर नाथ ग्रोवर और मां राम राखी ग्रोवर विभाजन के दौरान अपनी फैमिली समेत पाकिस्तान से भारत आए थे। उस दौर में गुलशन के परिवार ने बेहद गरीबी और मुश्किलों भरे दिन काटे। कई बार तो ऐसा हुआ जब पूरी फैमिली को भूखे पेट तक सोना पड़ा था। इन्हीं हालातों में गुलशन का जन्म हुआ और उनका बचपन गुजरा। एक इंटरव्यू में गुलशन ग्रोवर ने बताया था कि मैं कभी डिटर्जेंट पाउडर तो कभी फिनाइल की गोलियां और कभी पोछे बेचता था। मैं ऐसा बेचकर पैसा कमाता था जिससे स्कूल की फीस भर सकूं। उन कोठियों में रहने वाले लोग भी मेरी मदद करने के लिए मुझसे सामान खरीद लेते थे, क्योंकि वो सब चाहते थे कि मैं आगे पढ़ाई करता रहूं। मैं अपनी गरीबी से कभी नहीं घबराया। इसकी सबसे बड़ी वजह थे मेरे पिता, जिन्होंने हमेशा हमें ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाया था। गुलशन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कॉमर्स में ग्रेजुएशन भी किया है। गुलशन ग्रोवर को बचपन से एक्टिंग का शौक था, इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि पढ़ाई खत्म होने के बाद एक्टिंग को ही अपना करियर बनाएंगे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर और स्टेज शो से की और जब यह एहसास होने लगा कि अब उन्हें फिल्मों के लिए ट्राई करना चाहिए तो अपने ख्वाब पूरा करने के लिए मुंबई चल पड़े। हालांकि मुंबई में टैलेंट के बावजूद भी फौरन काम मिल जाए ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। गुलशन बताते हैं कि जब वे एक्टिंग के लिए मुंबई आए तभी उन्हें कई बार भूखा ही सोना पड़ता था। फिर भी बचपन से ही संघर्षों में पले बड़े गुलशन ने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। गुलशन हर दिन यही सोचते कि आज का दिन कहाँ निकालूं, कहाँ जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और हमेशा हालात से जीतने की कोशिश करते रहे। खैर, गुलशन को जब फिल्मों में काम नहीं मिला तो मुंबई के मशहूर रोशन तनेजा एक्टिंग इंस्टीट्यूट जा पहुंचे और वहां जाकर एक्टिंग सीखने और अपने गुजारे की बात की। रोशन तनेजा ने उनके कॉन्फिडेंस को देखते ही उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया और कुछ ही दिनों बाद गुलशन ने खुद दूसरों को एक्टिंग की बारीकियां सिखानी शुरू कर दी। गुलशन ग्रोवर जिस वक्त वहां एक्टिंग सीख रहे थे, वहां अनिल कपूर, संजय दत्त और मजहर खान भी उनके साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। एक्टिंग इंस्टीट्यूट में होने से एक फायदा ये हुआ कि गुलशन की मुलाकात अक्सर फिल्मी हस्तियों से होती रहती थी और ऐसे में गुलशन को भी ऑफर मिलने शुरू हो गए थे। फिल्मों में बतौर एक्टर गुलशन ग्रोवर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1980 में आई हिंदी फिल्म हम 5 से की थी। हालांकि गुलशन इस बारे में कहते हैं कि मेरी पहली फिल्म हम 5 नहीं बल्कि रॉकी थी, क्योंकि इसकी शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी। खैर, इन फिल्मों से गुलशन को पहचान भले ही उतनी न बन सकी, लेकिन उन्हें काम मिलने शुरू हो गए। जल्दी गुलशन की अवतार और सदमा जैसी फिल्में भी आईं, जिनसे गुलशन एक विलन के तौर पर पूरी तरह अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। गुलशन ग्रोवर ने राजेश खन्ना और शबाना आजमी अभिनीत फिल्म अवतार से बतौर विलन अपनी एक सशक्त पहचान बनाई थी।
इस फिल्म से उनके जुड़ने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल उस दौर में गुलशन की हालत अच्छी नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार शबाना आजमी जी के सामने वे अपने जूते इसलिए नहीं उतार रहे थे क्योंकि उनके मोजे फटे हुए थे। हालांकि शबाना गुलशन की प्रतिभा और लगन की कायल तो पहले से थी और जानती थी कि इस एक्टर को एक सही मौका मिलने की देरी है। शबाना आजमी ने गुलशन को डायरेक्टर मोहन कुमार से मिलवाया, जिन्होंने गुलशन को देखते ही अपनी फिल्म में एक नेगेटिव रोल ऑफर कर दिया क्योंकि उन्हें गुलशन उस रोल के लिए एकदम फिट लगे। गुलशन ग्रोवर को इसी रोल के लिए मोहन कुमार ने क्यों चुना, इसकी एक बड़ी दिलचस्प वजह उन्होंने बताई। दरअसल वह दिलचस्प वजह थी गुलशन की नाक, जिसको देखकर उन्हें ऐसा लगा था कि ऐसी नाक वाले चेहरे पर एक मतलबी और मक्कार बेटे का रोल एकदम फिट बैठेगा। बताया जाता है कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि गुलशन की नाक को देखकर ऐसा लगता है कि आदमी तो 100 रुपए के लिए अपने बाप तक को बेच सकता है। गुलशन ने जब रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया था, उन्होंने तभी तय कर लिया था कि वो विलन के किरदार को ही निभाएंगे। 80 और 90 के दशक में गुलशन ने एक से बढ़कर एक फिल्में की और बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा विलन भी बन गए। सुभाष घई की राम लखन में उनका तकिया कलाम बैडमैन तो दर्शकों को इतना पसंद आया। इस फिल्म के बाद उन्हें बैडमैन के नाम से ही पुकारा जाने लगा, जो आज तक उनकी एक पहचान बना हुआ है। गुलशन ग्रोवर ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के दौरान अपने फिल्मी करियर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया था कि इंडस्ट्री में उनके कई कंपटीटर हैं, जिन्होंने कई फिल्म प्रोड्यूसर को पैसे देकर विलन के रूप में उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। गुलशन ग्रोवर ने बताया था कि एक समय था जब एक प्रोड्यूसर ने उन्हें अपनी फिल्म में मुख्य भूमिका देने की बात कही थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी थी। शर्त यह थी कि जब तक वो फिल्म पूरी नहीं हो जाती तब तक वो किसी दूसरी फिल्म में नेगेटिव रोल नहीं कर सकते हैं। इस बात को याद करते हुए गुलशन ने कहा था कि यह इंडस्ट्री में मौजूद उनके दुश्मनों की एक चाल थी। उन्होंने सामूहिक रूप से प्रोड्यूसर्स को पैसे देकर ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि वो उस समय विलन के रूप में फेमस हो रहे थे। खैर, गुलशन ग्रोवर ने उस प्रोड्यूसर की फिल्म को ठुकरा दिया। गुलशन का कहना था, मेरा एक कंपटीटर नहीं था, मेरे कई कंपटीटर थे और उन्होंने फिल्म के लिए प्रोड्यूसर को पैसे दिए थे, लेकिन उस ऑफर से पहले भी मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्मों को रिजेक्ट किया है जिसमें मुझे हीरो की भूमिका पेश की गई थी। गुलशन ग्रोवर ने फिल्मों में अपने नेगेटिव रोल निभाने को लेकर के कहा कि मैं रिजेक्टेड हीरो नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से विलन बना था। मैं जीवन भर अभिनय करना चाहता हूँ। मुझे उन किरदारों का चयन करना था जिसमें मैं उम्रदराज होने के बाद भी काम कर सकूं, जो चुनौतीपूर्ण और कठिन हो, जैसे खलनायक करो। फिल्मों में खलनायक के किरदार को हम जिंदगी भर निभा सकते हैं। 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके गुलशन ग्रोवर ने अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। गुलशन अब तक हॉलीवुड, ईरानी, ऑस्ट्रेलियन, जर्मन, ब्रिटेन सहित कई भाषाओं की फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेर चुके हैं। साल 1997 में गुलशन ने द सेकंड जंगल बुक, मोगली एंड बालू नाम की एक हॉलीवुड फिल्म में काम कर हॉलीवुड में काम करने वाले अपने दौर के पहले बॉलीवुड एक्टर भी बने। हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो उनमें माई हॉलीवुड ब्राइड, प्रिजनर्स ऑफ द सन और ब्लाइंड एम्बिशन जैसी कई फिल्मों के नाम शामिल हैं। कम लोगों को ही पता होगा कि ऑस्कर जीतने वाली फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका के लिए गुलशन ही पहली पसंद थे, लेकिन बाद में उनकी जगह इरफान खान को ले लिया गया था। दोस्तों, गुलशन की पॉपुलैरिटी विदेशों में कितनी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें स्कॉटलैंड में प्रिंस चार्ल्स के साथ भी शाही डिनर करने का मौका मिल चुका है। गुलशन को ढेरों फिल्मी अवार्ड्स मिलने के साथ साथ उनकी फिल्म आई एम कलाम के लिए नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें कई नेशनल व इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें BBC अवार्ड, कला और सिनेमा में ज्वाइंट्स अवार्ड, स्टारडस्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड और न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जैसे कई अवार्ड शामिल हैं। हॉलीवुड फिल्म डेस्परेटर एंड एवर में गुलशन को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ह्यूस्टन फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ न्यूयॉर्क सिटी फिल्म फेस्टिवल में भी बेस्ट एक्टर का इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। हाल ही में गुलशन ग्रोवर ने मीडिया से बात करते हुए इस मजेदार किस्से का जिक्र किया कि एक फिल्म के दौरान उन्होंने सीन शूट करते हुए शाहरुख खान की पिटाई कर दी थी। उनका यह सीन लोगों को इतना असल लगा कि शाहरुख खान को ऑन स्क्रीन पीटने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उन्होंने बताया कि लोग उनसे बहुत नाराज हो गए थे और नफरत करने लगे थे। दरअसल उस दौरान इंटरनेशनल ट्रिप मोरक्को के लिए गुलशन ग्रोवर को सिंगल डे का वीजा चाहिए था, लेकिन उस सीन के बाद उनका वीजा रद्द हो गया। गुलशन ग्रोवर ने बताया कि वो कुछ महिला अधिकारी के पास गए और उन्होंने उनसे एक दिन का वीजा देने के लिए कहा। गुलशन ग्रोवर ने अधिकारियों से कहा कि मैं वहां जाना चाहता हूँ, मेरी शाम की फ्लाइट है। जिसके बाद एक महिला अधिकारी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें वीजा नहीं दूंगी। गुलशन ने बताया कि मैं पूरी तरह से हैरान हो गया। मैंने महिला अधिकारी से पूछा तो उन्होंने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि आपने फिल्म में शाहरुख खान को मारा था, आप मुझे पसंद नहीं हो। इसके बाद मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। गुलशन ग्रोवर ने यह भी बताया कि मोरक्को की लड़कियां शाहरुख की और बॉलीवुड फिल्मों की बहुत दीवानी है। ऐसा एक बार नहीं
गुलशन के साथ कई बार हुआ जब उन्हें अपनी नेगेटिव इमेज का खामियाजा भुगतना पड़ा है। एक इंटरव्यू में गुलशन ग्रोवर ने खुलासा करते हुए बताया था कि एक समय फ्लाइट में बैठने के दौरान आखिरी सीट एयर होस्टेस के साथ शेयर करनी थी, लेकिन एयर होस्टेस ने गुलशन ग्रोवर के साथ बैठने से मना कर दिया। गुलशन ग्रोवर ने जूम को दिए अपने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि उन्होंने फ्लाइट की टिकट ली, लेकिन अचानक बुकिंग करने की वजह से उन्हें लास्ट वाली सीट मिली। गुलशन ग्रोवर ने आगे बताया कि यह एक बेंच की तरह सीट होती है जिसे एयर होस्टेस के साथ शेयर करना होता है। गुलशन ग्रोवर आगे बताते हैं कि एयर होस्टेस ने जैसे उस सीट पर उन्हें बैठे देखा तो वापस लौट गई और वहां बैठने से मना करने लगी। वहीं जब फ्लाइट की उड़ान भरने में समय लगने लगा तो गुलशन ग्रोवर ने पूछा कि देर क्यों हो रही है। इस पर उन्हें जवाब मिला कि एक एयर होस्टेस को आपसे डर लग रहा है और वो आपके साथ बैठने से मना कर रही है, जिसकी वजह से उड़ान भरने में देरी हो रही है। गुलशन ग्रोवर ने अपनी बायोग्राफी भी लॉन्च की है जिसका नाम उन्होंने बैडमैन रखा है। गुलशन बताते कि उन्होंने अक्षय कुमार की वजह से अपनी बायोग्राफी का नाम बैडमैन रखा है। उन्होंने बताया कि अक्षय ने मुझसे कहा था कि जिस तरह खिलाड़ी नाम उन्हें अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया है, मैंने भी बैडमैन नाम कॉपीराइट करवा लिया है, इसलिए मैंने बायोग्राफी का नाम बैडमैन रखा। गुलशन ने अपने बायोग्राफी में अपने संघर्ष के दिनों को बयान किया है। इस बारे में गुलशन कहते हैं कि कोई भी अपनी जीवनी पैसे कमाने के लिए नहीं लिखता है, जो भी अपनी जीवनी लिखता है वो यही सोचकर लिखता है कि लोग उनके संघर्ष को जान सकें और उनसे कुछ सीख सकें। कोई भी चीज किसी को तरक्की करने या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मैंने भी ये किताब सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि लोग इसे पढ़ने के बाद ये समझ सकें कि आपकी खराब माली हालात या गरीबी असफलता की दीवार नहीं बन सकती। गुलशन ग्रोवर ने 2 शादियां की हैं। पहली शादी उन्होंने साल 1989 में फिलोमिना से की थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल सके, इसलिए उन्होंने साल 2001 में तलाक ले लिया। इनका रिश्ता 3 साल तक चला और फिलोमिना ने एक बेटे को जन्म दिया। बाद में उसी साल गुलशन ने दूसरी शादी करने की सोची और उन्होंने कशिश से शादी की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी यह शादी भी नहीं चल सकी और 10 महीने बाद उनका तलाक हो गया। गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय ग्रोवर हॉलीवुड के MGM स्टूडियोज में काम कर चुके हैं और वह फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अमेरिका से वर्ल्ड सिनेमा का अनुभव लेकर के आए संजय ग्रोवर फिलहाल कश्मीर की एक फुटबॉलर की बायोपिक पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम है होप सोलो। इसके अलावा जल्द ही एक मेगा वेब सीरीज को भी लेकर के आने वाले हैं। इस वेब सीरीज को संजय ग्रोवर राहुल मित्रा के साथ मिलकर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।